नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी पैसों के घमंड में माँ ने उजाड़नी चाही अपनी बेटी की गृहस्थी, तो बेटी ने सिखाया माँ को सबक। देवयानी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने अपने पसंद के लड़के अंकित के साथ लव मैरिज कर ली। देवयानी के माता पिता बहुत अमीर थे। वो इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि अंकित के परिवार वाले उनकी तरह अमीर नहीं थे। जब देवयानी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई, अंकित के परिवार वाले देवयानी से बहुत स्नेह करते थे। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा परिवार नई बहू देवयानी के आने से बहुत खुश था। देवयानी भी सबके साथ घुल मिल गई थी। अंकित की नौकरी भी इसी शहर में थी, तो वो हमेशा साथ ही रहता था। कभी कभी ऑफिस से आने के बाद अंकित और उसके पिता मिलकर कौशल्या जी की मदद कर रहे थे। अंकित ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद देवयानी की नज़रों से ओझल नहीं होता था। प्यार जो बहुत था। अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। बच्चों की खुशी के खातिर कौशल्या जी अपने से ज़्यादा पैसे वाले घर की देवयानी को बहू बनाने से पहले बहुत डरी हुई थी। पता नहीं यहाँ एडजस्ट कर पाएगी और नहीं, पर देवयानी बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की निकली। घर के सारे काम करने को नौकरानी रखी हुई थी, पर रसोई की जिम्मेदारी खुद कौशल्या जी अपनी मर्जी से उठा रखी थी और देवयानी खाना बनाने में अपनी सास की मदद कर देती थी। ऐसे ही एक दिन देवयानी बहुत तेज बुखार हो गया था। सारा शरीर बुखार से तप रहा था। जब इस बात का पता कौशल्या जी को चला तो वो बोली, अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत आज खराब है। आज तुम अपने कमरे में आराम करो, सारा काम मैं कर लूँगी। और काम करते बीच बीच में देवयानी का ध्यान रखती और उसको चाय बिस्कुट खिलाकर दवाइयाँ दे दी। अचानक देवयानी की मम्मी नव्या जी देवयानी से मिलने घर आ गई। पैसे का घमंड कहे या फिर दिखावा करने का ढोंग, जो भी हो, बहुत सारे कीमती सामान लेकर पहुंची। देवयानी रसोई में पानी पीकर बाहर निकली। उसके ससुर टीवी पर समाचार देख रहे थे। पास में बैठी कौशल्या जी और अंकित चाय पी रहे थे। नव्या जी धनधनाती हुई देवयानी के साथ कमरे में जा पहुंची। देखा तो देवयानी बुखार था। वो थोड़ी कमजोर भी हो गई थी। ये देख वो कमरे से बाहर निकल कर आई और अंकित को आवाज़ देने लगी, क्या हुआ मॉम, आप जोर जोर से क्यों बोल रही है? क्या हुआ? अंकित आकर नमस्ते कर उन्हें चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट लाकर दिए। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का, इतनी कमज़ोर हो गई है। ज़रूर आप सारा काम उससे करवाती होंगी। जो बच्ची एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती थी, आप उसे घर के सारे काम करवा बीमार कर दी। और क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं है जो तुम चाय पानी लेकर आ रहे हो? आश्रय से अंकित को देख पूछ बैठी। एक नौकरानी आती है, वो सारा काम करती है, पर रसोई के काम तो मम्मी और देवयानी ही करती है। और क्या हो गया, मैं चाय ले आया तो आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं चाय नहीं ला सकता। अंकित ने आश्चर्य से पूछा। पहले आप बैठिए तो नव्या जी, लीजिए चाय पीजिए। और क्या बात हो गई जो आप गुस्सा कर रही हैं? कौशल्या जी उन्हें बिठाते हुए प्यार से बोली, देखिए कौशल्या जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। अंकित उसकी पसंद था, मैं मना ना कर सकी, पर आपके घर आने के बाद ऐसा लग रहा है आप जब खुद फिर मेरी बेटी को अकेले छोड़कर अंकित आपके साथ रसोई में लगा हुआ था। मेरी देवयानी को कुछ चाहिए होगा तो कोई भी उसके पास नहीं बैठा। बेचारी खुद ही रसोई में काम कर रही है। मैं देवयानी को लेकर जा रही हूँ। बहुत गलती हो गई, आपके घर में बेटी का ब्याह कर दी।
इसकी भी मति मारी गई थी। एक से एक पैसे वाले घर के रिश्ते ठुकराकर इन नौकरों के घर में चली आई। देखिए नव्या जी, ये आप हद पार कर रही है। अरे इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया अंकित ने, जो आप ऐसे बोल रही है। हमें रसोइये के हाथ का भोजन नहीं भाता, इसलिए खुद बना लेती है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। रही बात आपकी बेटी की देखभाल की, तो बता दो, आपको मैं देवयानी को बेटी की तरह रखती हूँ। फिर अंकित भी जब तक घर में रहता है उसके पास ही रहता है। हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं। फिर भी आप देवयानी के ससुर अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोले, घर आए मेहमान का अपमान ना हो, ये भी तो ध्यान रखना था। नव्या जी, तुम जैसे गरीब लोगों के घर में अपनी बेटी को अब और नहीं रहने दूंगी। और किसी की कुछ ना सुनी और देवयानी को साथ ले गई। उधर जाकर ना जाने देवयानी को क्या सिखाने लगी कि एक दिन देवयानी ने फोन करके अंकित से कहा, अंकित मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारे प्यार के लिए सब कर रही थी, पर अब नहीं। तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहाँ आ जाओ, हम इधर ही रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सुनकर अंकित का सिर घूम गया। ये वही देवयानी है जो अंकित के घर के स्टेटस को बेखूबी जानते हुए भी प्यार कर रही थी। सब जानते हुए शादी भी कर ली। फिर अब ये बचकानी हरकत। अंकित बोला, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ आना है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। यह कहकर अंकित ने फोन काट दिया। धीरे धीरे देवयानी ने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया। वैसे भी नव्या जी अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना चाहती थी। देवयानी और अंकित के बीच नव्या जी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। अब ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि देवयानी अब यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब देखकर कौशल्या जी को बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन अचानक देवयानी की एक चचेरी बहन उससे मिलने आई। बातों बातों में उसकी चचेरी बहन ने कहा, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहना चाहती हूँ। पर तुम क्यों अलग रहना चाहती हो? क्या तेरे ससुराल वाले भी तुम्हें परेशान करते हैं? देवयानी ये सब सुनकर सोचने लगी, मुझे तो अंकित और उसके परिवार वाले कितना प्यार करते हैं, फिर मैं यहाँ क्यों चली आई? जबकि मम्मी तो हमेशा घर से बाहर रहती है, मेरे पास भी नहीं रहती, पूरे घर में नौकर चाकर घूमते रहते हैं। मैं तो हमेशा परिवार का साथ चाहती थी, प्यार को तरसती रही। वो प्यार मुझे अंकित और उसके परिवार में बेखूबी मिल रहा था। मम्मी जी कितने प्यार से मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। ऑफिस से आने के बाद हम घंटों बातें करते हुए चाय नाश्ता बनाते थे, पर यहाँ पर तो सब कुछ नौकर लाकर रख देते हैं। मम्मी पापा से मिले हुए कितने दिन हो जाते हैं। सच में मैंने अंकित को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। देवयानी की चचेरी बहन ने जब यह बात सुनी, उसने कहा कि देवयानी तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना अच्छा परिवार मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला, मम्मी पापा से ज़्यादा ध्यान रखने वाले तेरे सास ससुर हैं, फिर भी तू उन्हें छोड़कर कैसे यहाँ चली आई? सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर तुझे बहुत आराम मिल रहा है। क्या तुझे अपने ससुराल में आराम नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं है कनक, मैं माँ की बातों में आकर यहाँ चली आई। मुझे पति और सास के पास जाना है। अब मैं कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आऊँगी, न अपनी माँ को अपने घर आने दूंगी। उन्होंने हमारे रिश्ते को बहुत खराब कर दिया। मुझे अंकित
और उसके परिवार वालों से जाकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि अंकित ने मुझे बहुत पहले भी कहा था कि मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ मैं हूँ और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मेरी मम्मी पापा के पास और भी लोग हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं। देवयानी ने जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। मम्मी पापा घर से बाहर थे। उनके लिए नोट लिखी और साफ शब्दों में लिख दिया, मम्मा वो मेरा घर है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरी गृहस्थी बिगाड़ना चाहती है तो प्लीज़ मेरे घर कभी मत आना, और जो प्यार से मिलना चाहो तो मेरे परिवार से मिलने आ जाना। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप जैसी माँ किसी को ना दे। अंकित के घर बिना बताए जब देवयानी पहुंची, कौशल्या जी ने देवयानी को देखकर बहुत खुश हुई और बहू की आरती उतार गले से लगाते हुए कहा, बेटा ये घर तेरे बिना बहुत सूना है, तू कभी ऐसे हमसे नाराज होकर यहाँ से मत जाना। मम्मी पापा से मिलना जरूर, पर हमें छोड़कर नहीं जाना। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आप सबके साथ यहीं रहूंगी। चोर नज़रों से अंकित को तलाशती आंखों से इधर उधर देख रही थी। ये देखकर कौशल्या जी ने कहा, बेटा अंकित अपने कमरे में है, जा उसे मिल ले। जी। अंकित कमरे में बैठा देवयानी की तस्वीर निहार रहा था। प्यार का यूं रूठ कर जाना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी, तस्वीर ही देखते रहोगी या सामने आकर मिलोगी। देवयानी की आवाज़ सुन अंकित जल्दी से उसके पास आया और गले लगा लिया। देवयानी ने तो समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लिया, पर क्या सच में कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं? लोगों की बातों में आकर घर टूटकर बिखर जाते हैं। इन्हें बिखेरने से रोकिए, अच्छे माता पिता की भूमिका अदा करिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।